हाय, आई एम डॉक्टर आकांक्षा सिंघल। क्या आपको मालूम है कि भारत के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 41% बच्चे यानी कि करीबन हर दूसरा बच्चा अपनी आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहा है। ये देखने में तो प्रॉब्लम बहुत छोटी लगती है, पर जिस स्पीड से ये बढ़ रही है बच्चों के अंदर, वो एक चिंता का विषय है। इवन आपने ये भी देखा होगा कि आपके आसपास के जो बच्चे हैं उसमें से हर दूसरा तीसरा बच्चे को या तो चश्मा लगा हुआ है या फिर वो कोई और प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जैसे वो आंखें रगड़ रहा है, उनकी आंखों में से पानी आ रहा है या फिर उनकी मसल्स कमज़ोर हो गई है आइज़ की। तो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम उनको आगे चल के बहुत हार्म कर सकती है, उनकी आइज़ को बहुत हार्म कर सकती है। इवन कुछ पेरेंट्स को तो ये भी नहीं पता होता कि उनके बच्चों की आंखें कमज़ोर हैं, और जब तक उनको पता चलता है कि आई साइट वीक हो गई है तब तक कि बच्चों को चश्मा लग जाता है। तो इसीलिए आज हम इस प्रॉब्लम को इस एपिसोड में डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे तो बच्चों की आइज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि उनका बाय बर्थ आइज़ की मसल्स कमज़ोर है, या फिर बच्चे बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं या अंधेरे में मोबाइल देखते हैं या गेम खेलते हैं बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से उनकी आई साइट वीक हो गई है। पर आज हम इन सब चीज़ों पे बात ना करते हुए हम इन पे फोकस करेंगे कि बच्चों को ऐसा क्या खिलाएं जिसकी वजह से उनकी कमज़ोर आई साइट जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए, या फिर आगे चल के उनकी आइज़ को कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए। ऑल्दो इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, पर मेनली ये 3 फंक्शंस हैं हमारे आइज से रिलेटेड। विटामिन ए हमारे जो रेटिना पे पड़ने वाली रोशनी है उसको नर्व सिग्नल में कन्वर्ट करती है। सेकेंड फंक्शन इज़ हमारा जो कॉर्निया है उसको हेल्दी रखती है और हमारा विजन इम्प्रूव करती है। एंड थर्ड फंक्शन इज़ हमारी आंखों के अंदर जो टीयर डक्ट्स हैं जिससे कि हमारे आंसू बनते हैं वो सूखने नहीं देती है। उसके सूखने पे हमारा जो कॉर्निया है वो सॉफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो ढंग से काम नहीं कर पाता। तो इसकी वजह से हमारा जो अंधापन का प्रॉब्लम है वो आ जाता है, या कई बार आपने देखा है कि बच्चों को अंधेरे में देखने में प्रॉब्लम होती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होने लगती है अगर बच्चों के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि विटामिन ए किन किन फूड सोर्सेज में होता है ताकि बच्चों को हम वो दे सकें और बच्चों की विजन और इम्प्रूव कर सकें। तो विटामिन ए आपको मिल जाएगा गाजर में, या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक हो गया, ब्रोकली हो गया, या फिर मैंगोज़, एप्रिकॉट या स्वीट पोटैटोज़ में भी आपको विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिल सकता है। सेकेंड इज़ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन बी होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले है विटामिन B1 जिसको हम थायमिन के नाम से भी कहते हैं। अब इसका भी 2 फंक्शन मेन होता है। फर्स्ट वन इज़ कि बॉडी सेल्स की फंक्शनिंग को सही बनाए रखता है, एंड सेकेंड इज़ जो हम खाना खाते हैं उस खाने से ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये आइज़ से रिलेटेड अगर हम देखें तो आइज़ की मसल्स को ये स्मूथ और एनर्जेटिक बनाने में हेल्प करता है। अगर हम इसके फूड सोर्स की बात करें तो ये साबुत दालों में, कॉलीफ्लावर में, नट्स में या पोटैटोज़ में भी मिलता है। नेक्स्ट इज़ राइबोफ्लेविन जिसको हम विटामिन B2 के नाम से भी जानते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस को धीमा करने का काम ये करती है। अगर हम आइज़ से रिलेटेड बात करें तो कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर लंबे टाइम तक अगर बॉडी के अंदर विटामिन B2 की कमी है तो उससे कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद होने की जो संभावना है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो इसीलिए बच्चों को योगर्ट दें, मिल्क दें और ओट्स भी दें। नेक्स्ट इज़ नियासिन यानी कि विटामिन B3। अब ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो फूड है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, साथ में हमारे बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसको भी प्रॉपरली वर्क करने में हेल्प करता है। अगर हम आइज़ की बात करें तो ये हमारे आइज़ के अंदर ग्लोकोमा नाम की बीमारी को रोकता है। इस बीमारी से हमारे आइज़ के अंदर जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो सकती है और अंधापन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आप बच्चों को फली और मशरूम ज़रूर खिलाएं। अपार्ट ऑफ ऑल दीज, कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि विटामिन B6, B9 एंड B12 के कॉम्बिनेशन से हमारी आंखों के अंदर जो होमोसिस्टीन है वो बनना बंद हो जाता है या रुक जाता है।
होमोसिस्टिन एक्चुअली एक हार्मफुल एमिनो एसिड है जिससे कि सूजन आती है और हमारा जो विजन लेंस है उसको दिक्कत होती है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि अब ये विटामिन B6, B9 और B12 होता कौन कौन से फूड सोर्सेज में है। विटामिन B6 मिलता है नॉन सिट्रिक फ्रूट्स जैसे कि बनाना हो गया, या फिर स्टार्ची वेजिटेबल्स जैसे कि पोटैटो हो गया, या वॉलनट्स है, कैश्यूज़ है, इसके अंदर आपको विटामिन B6 मिल जाएगा। विटामिन B9 मिलता है जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे कि पालक है, ब्रोकली है, या फिर सनफ्लावर सीड्स हैं, इसमें भी B9 होता है, विटामिन B9 होता है। साथ में शलगम है, पीनट्स हैं, इसमें भी आपको विटामिन B9 मिल जाएगा। नेक्स्ट इज़ विटामिन B12 होता है जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मिल्क है, योगर्ट है, चीज़ है, इसमें विटामिन B12 होता है। साथ में अगर हम प्लांट बेस्ड मिल्क की बात करें तो सोया मिल्क है या फिर कोकोनट मिल्क है, इसमें भी विटामिन B12 होता है। इसके साथ साथ विटामिन C और विटामिन E, ये दो ऐसे विटामिन्स हैं जो कि आंखों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ऑल्दो बढ़ती उम्र के साथ जो हमारी आईसाइट वीक होती है उसके लिए ये बहुत कारगर हैं, पर अगर आप बच्चों को बचपन से ही इन विटामिन्स को देंगे, उनके फूड में ये विटामिन्स इंक्लूड करेंगे, तो लंबे टाइम तक उनकी आईसाइट बनी रहेगी, साथ में मोतियाबिंद का खतरा भी उनको नहीं रहेगा। अब ये विटामिन C मिलता है जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे कि ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरी, और विटामिन E होता है जितने भी सीड्स हैं या फिर सीड्स के ऑयल हैं जैसे कि सनफ्लावर ऑयल हो गया, या फिर बादाम हो गए, या फिर पीनट बटर हो गया, इनमें भी आपको विटामिन E मिल जाएगा। द लास्ट न्यूट्रिएंट इज़ प्रोटीन। प्रोटीन हमारी आंखों के लिए क्या करता है, हमारी आंखों के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है विच इज़ नोन एज कॉर्निया। अब उसके सेल और स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए हमारी आंखों के सेल को कोलेजन की ज़रूरत होती है। ये कोलेजन कुछ नहीं, सिर्फ एक तरह का प्रोटीन होता है। ये हमारे कॉर्निया को और जो हमारा सफ़ेद पार्ट होता है आइज़ का, जिसको हम स्क्लेरा के नाम से जानते हैं, इसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब प्रोटीन मिलता है दालों में, राजमा में, या फिर सोयाबीन में, या मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए उसमें भी मिलता है। चिया सीड्स में भी आपको प्रोटीन्स मिल सकता है। तो आप ये ध्यान दें कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स या फिर ये सारे फूड आइटम्स क्या आप अपने बच्चों की डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि पेरेंट्स वही खिलाते हैं जो वो खाते हैं, बट बढ़ती उम्र के साथ साथ बच्चों को कुछ स्पेशल चीज़ें चाहिए होती है, और ये सारी स्पेशल चीज़ें आज हमने इस एपिसोड में डिस्कस करी हैं। आप ध्यान दें कि अगर आप ये सारी स्पेशल चीज़ें या फूड आइटम्स उनकी डाइट में इंक्लूड नहीं करते हैं तो हो सकता है आगे चल के उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, जो कि आप भी नहीं चाहते। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल रहा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।